जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल में। माँ भगवती काली आपके सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपके बच्चों को हमेशा स्वस्थ रखे, ऐसे मैं माँ से कामना करती हूँ। भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि माँ की गुप्त नवरात्रि आरंभ होने वाली है और सबसे अच्छा संयोग ये है कि यह माघ महीने की गुप्त नवरात्रि है। माघ महीना यानी कि जो शिव जी का अति प्रिय महीना है, इसी महीने में माँ भगवती की भी गुप्त नवरात्रियों का आगमन होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय में कि गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा कैसे की जाए। वैसे तो माँ का ये विकराल रूप दुष्टों के लिए है, जो पापी हैं उनके लिए हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से और सच्ची आस्था से माँ भगवती की पूजा करते हैं, माँ हमेशा उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो भक्तों, 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि का ये पावन पर्व शुरू होने वाला है। गुप्त नवरात्रि में माँ की साधना 2 तरीकों से होती है, एक तांत्रिक रूप से और एक सात्विक रूप से। भक्तों, यदि आपके पास कोई गुरु हैं या कोई बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं जो कि माँ काली के बहुत बड़े उपासक हैं, तो उनकी शरण में रहकर आप माँ की तांत्रिक साधना कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं, वे माँ की साधना बहुत ही सात्विक तरीके से करते हैं। तांत्रिक तरीके से जब माता की पूजा की जाती है तो यह रात्रि के समय में की जाती है, किंतु जब गृहस्थ लोग सात्विक रूप से माँ भगवती की पूजा करते हैं तो वे बहुत ही सात्विक तरीके से गृहस्थ लोग माँ की पूजा करते हैं। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि इन गुप्त नवरात्रि में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और माँ काली आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो आप भी माँ की पूजा कीजिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि है और गुप्त का अर्थ होता है छुपा कर रखना। ठीक है, तो आप किसी के भी सामने ज़्यादा बार बार ये मत कहिए कि गुप्त नवरात्रि आने वाली है, हम माँ के व्रत रखेंगे, हम माँ की पूजाएं करेंगे। आप अपने व्रत, अपनी पूजा को एकदम गुप्त रखिए। गुप्त रखने का क्या कारण है? आपने कभी सोचा है कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उसे छुपा कर रखते हैं? क्यों छुपा कर रखते हैं? क्योंकि कहते हैं कि लोगों को दिखाने से और बताने से दुनिया की पूरी नज़र लग जाती है। इसी प्रकार से माँ की ये साधना भी गुप्त तरीके से कीजिए तो ये अवश्य ही फलीभूत होंगी। जब आप गृहस्थ जीवन में माँ की आराधना करने जा रहे हैं, गुप्त नवरात्रि की पूजा करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि प्रातःकाल उठकर नहा धोकर अपने पूरे घर को स्वच्छ करना है। अपने भगवती का आपने दूध और गंगा जल से स्नान करवाना है। वैसे तो आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से माँ का स्नान करवा सकते हैं। यदि यह चीज़ें उपलब्ध ना हो तो आप गंगा जल में दूध मिलाकर भी माँ का स्नान करा सकते हैं। उसके पश्चात आप एक लाल रंग का वस्त्र लीजिए और उसे माँ के आसन के लिए बिछा दीजिए। अब माँ का स्नान करवाने के पश्चात आप माँ को अपने मंदिर में विराजमान कीजिए। माँ को विराजमान करने के पश्चात आप दीपक जलाइए और दीपक में तिलक कीजिए। सर्वप्रथम दीपक जलाने से पहले आप मंत्र का जाप कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय नमोस्तभ्यम दीपका, नमोस्तभ्यम दीपका। कि हे दीपक, हम सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना हेतु एवं दुष्ट बुद्धों की बुद्धि वाले विचारों को नष्ट करने हेतु सर्वप्रथम आपका पूजन करते हैं। अब आप यथा सामर्थ्य अनुसार माँ को वस्त्र, फल, फूल, भोग आदि अर्पित कीजिए। यदि संभव हो सके तो
2 गुड़हल के फूल, 1 पान का पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची या 1 मीठा पान, या फिर आप 2 मीठे पेड़े माँ के प्रसाद के रूप में माँ को अर्पित कीजिए। अब माँ भगवती को स्मरण करते हुए माँ की काली चालीसा का पाठ कीजिए। इसके साथ साथ आप काली कवच का भी पाठ कर सकते हैं। माँ के पूजन से पूर्व यदि संभव हो सके तो बाबा भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें, उनका स्मरण अवश्य करें और इसके पश्चात ही माँ की पूजा आरंभ करें। अब जब आप माँ की पूजन आदि कर लेंगे, इसके पश्चात आप आरती कीजिए। और जैसे कि मैं करती हूँ, मैं तो बहुत ही साधारण तरीके से एक मिट्टी के पात्र में थोड़े से गोबर के उपले लेकर घी, थोड़ी सी हवन सामग्री, लौंग और कपूर जलाकर माँ की आरती करती हूँ। यदि आप भी साधारण तरीके से करना चाहते हैं तो आप भी इस प्रकार माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ भगवती जल्दी ही आप पर प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। यदि संभव हो सके तो माँ की सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ कीजिए। यदि आप नित्य प्रतिदिन कोई माला जाप करते हैं तो उन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। माँ के 9 नामों का जाप भी आप अवश्य कीजिए। इन गुप्त नवरात्रि तन, मन और धन से माँ की पूजा आराधना कीजिए। माँ के प्रति समर्पित हो जाइए। माँ भगवती जल्दी ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करेंगी। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे और माँ हमेशा ही अपना आशीर्वाद आप सबको प्रदान करे, यही माँ से कामना है। आप बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई शाबर मंत्र उठाइए मत। कोई ऐसा मंत्र लीजिए जो कि माँ का बीज मंत्र हो, या फिर कोई ऐसा मंत्र जो आपको आपके किसी गुरु ने दिया हो, आप उनका ही जाप करें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप क्या कीजिए कि क्योंकि शिवरात्रि चल रही है, शिवरात्रि का माघ का जो पावन महीना है, माघ का पावन महीना चल रहा है, सर्वप्रथम आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनको दूध और जल से स्नान कराइए। उसके पश्चात उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आप इस संसार के आदि गुरु हैं, योगी गुरु हैं और सर्वप्रथम गुरु भी आप ही हैं। मैं आपको साक्षी मानकर, माँ भगवती को काली मानकर आज से 9 दिन के लिए माँ की पूजा उठा रहा हूँ या फिर उठा रही हूँ। हे भोलेनाथ, आप हमारी हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा कीजिए और माँ की सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। इतना कहकर 11 रुपये बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए दक्षिणा के स्वरूप। इसके पश्चात ही आप माँ काली की पूजा आरंभ कीजिए। जितना हो सके अपने मन में मंदिर में बैठकर माँ के भजन कीर्तन कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए। यदि आप जॉब करते हैं और ज़्यादा समय नहीं है तब भी साधारण तरीके से माँ की पूजा कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते उस भगवती का स्मरण करते रहिए। माँ तो कण कण में विराजमान है, अवश्य आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी। इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो को बस समाप्त करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक माँ भगवती आप पर अपनी कृपा बनाई रखे, आपके बच्चों को स्वस्थ रखे। एक जयकारा माँ के नाम का। ओम नमो कालिकाय नमः, श्री कालिकाय नमः। ओम नमो पार्वती पते नमो नमः। हर 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 महादेव। बोलिए शिव शक्ति की जय।